उत्तराखंड में आगामी 8 और 9 दिसंबर को होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर प्रशासन की तैयारियां लगातार जारी हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी के तहत हो रहे विकास कार्यों का काम अब तक पूरा नहीं हुआ है। मंत्री दावा कर रहे हैं, लेकिन कई सवाल हैं जिसका जवाब कोई देने को तैयार नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। आठ और 9 दिसंबर को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है और उसकी तैयारियां जोरों पर। एक तरफ जहां दीवारों पर पेंटिंग की जा रही है, तो दूसरी तरफ सड़कों को चकाचक किया जा रहा है। इन सब के बीच कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं जिस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। देहरादून में वर्ष 2017 से स्मार्ट सिटी के तहत निर्माण कार्य चल रहा है, जिसका काम अब तक पूरा नहीं हुआ। हम लोग एक तो जो पूरी शहर है उसमें जो ब्यूटिफिकेशन का कार्य है, रोड का कार्य है, जंक्शन इम्प्रूवमेंट का कार्य है, और जहाँ जहाँ हम लोगों को लगता है कि चीज़ें और इम्प्रूव, फसाड डेवलपमेंट किया जा सकता है या कुछ और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, उस पर भी काम चल रहा है। तो सारी एजेंसीज अभी काम में लगी हुई हैं, MDD, नगर निगम, जिला प्रशासन और PWD, UPCL, सभी विभाग जो है अपने अपने स्तर पर कार्रवाई कर रहे हैं। शहर को स्मार्ट बनाने के लिए करीब 1500 करोड़ का बजट। स्मार्ट सिटी का कार्य वर्ष 2019 पूरा होना, लेकिन कोरोना काल के चलते काम नहीं हो सका और बाद में डेट को आगे बढ़ा दिया। हैरानी वाली बात यह है कि 2023 में भी काम पूरा नहीं हुआ और मौजूदा हालात को देखते हुए लगता नहीं कि 2023 के आखिरी तक भी सारे काम कर लिए जाएंगे। हालांकि शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का दावा, इन्वेस्टर समिट से पहले अधूरे कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। इन्वेस्टर समिट सामने है और हमारे यहाँ की सड़कें आप देखिए, उसमें काम लगातार चल रहा है और हम ये उम्मीद कर रहे हैं इन्वेस्टर समिट से पहले उन सड़कों का जो जहाँ गड्ढे हैं उनको भरेंगे, जो निर्माण कार्य हैं उनको तेजी लाके उनको पूरा करने का काम हम करेंगे। स्मार्ट सिटी के तहत हो रहे कार्यों को समय से पूरा कर लिया जाएगा या नहीं, यह वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन मौजूदा वक्त विपक्षी यानी कांग्रेस नेता सरकार पर हमलावर दिख रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक बात है, 7वां साल चल रहा है आपके कार्यकाल को, जनता त्राहिमाम कर रही थी। यहाँ की टूटी सड़कों की वजह से, डेंगू के प्रकोप की वजह से, आपके जो खुले हुए यहाँ नाले खाले हैं उनकी वजह से, जो स्ट्रीट लाइट्स नदारद हैं उनकी वजह से, जो ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर गई है उसकी वजह से। लेकिन जनता की पीड़ा, जनता की चीखों पुकार आपको दिखाई नहीं पड़ी। अब आप सब कुछ चाक चौबंद कर देंगे, किस लिए? क्योंकि इन्वेस्टर समिट होने वाला है, क्योंकि बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर आने वाले हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी कहती है कि भाजपा पूंजीपतियों की सरकार है, ये जनता की और गरीबों की सरकार नहीं है, क्योंकि जनता की आवाज़ से या जनता की पीड़ा से उसका कोई लेना देना नहीं है। एक तरफ सत्ता पक्ष का दावा तो दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप, और इन सब के बीच शहरवासी भी स्मार्ट सिटी की धीमी रफ्तार को लेकर कई सवाल उठा रहे हैं। ये 3 महीने हो चुके हैं सर, आश्वासन दिया जाता है कि 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा। हम 3 महीने से इतने परेशान हैं। दुकान पे जो लड़के थे उनकी सैलरी कहाँ से निकाले? 3 महीने से हमारे पास कोई कस्टमर नहीं है। सिर्फ एक आश्वासन दिया जाता है कि हो जाएगा ठीक 2 दिन में। पहले बन गया था, फिर दोबारा से फिर खोदा गया है। सर ये तो पता नहीं कि देहरादून स्मार्ट बना नहीं है, लेकिन हम बहुत परेशान हैं इनसे। पिछले 4 महीने से 4-5 महीने से ये हाल है यहाँ का। हमारे को समझ नहीं आ रहा कि हम अपनी दुकानदारी कैसे करें, कैसे नहीं करें। कहने को ये स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, पहले हम तो स्मार्ट बन जाएं। इन्होंने ऐसी तैसी कर रखे हैं यहाँ पे। पहले तो ये कहते हैं डेंगू से बचो, डेंगू से बचो। डेंगू हमारे घर में ला के दे दिया इन्होंने। हम कैसे अपने आप को सेव करें ये बताइए आप। दिसंबर में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित होने जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन तैयारियों में जुट चुका है। दीवारों पर पेंटिंग की जा रही है और सड़कों पर भी कार्य चल रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तस्वीर निकलकर सामने आती है स्मार्ट सिटी के कार्यों की। अभी तक स्मार्ट सिटी के कई ऐसे कार्य हैं जो पूरे नहीं हो पाए। स्मार्ट सिटी का कार्य लगभग पिछले 7 साल से चल रहा है। इन 7 साल में 7 CEO अभी तक बदले जा चुके हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी के कार्य अभी भी कई कार्य ऐसे हैं जो जस के तस पड़े हुए हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ये प्रिंस चौक का एरिया है और यहाँ पर ये पीछे जो नाला है, किस तरीके से ये नाला खुदा हुआ है और इसमें पानी किस तरीके से भरा हुआ है, आप खुद ही तस्वीरों में देख रहे हैं।
लेकिन इस बीच ये बात सबसे बड़ा सवाल जो सामने खड़ा होता है ये होता है कि जो स्मार्ट सिटी के कार्य चल रहे हैं, जो 7 साल में स्मार्ट सिटी के कार्य पूरे नहीं हो पाए, जो अब सरकार और प्रशासन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले इन कार्यों को पूरा करने की तैयारी कर रहा है, क्या 1 महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंदर ये कार्य पूरे हो पाएंगे? ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ मैं अरुण सैनी, HNN 24/7 देहरादून। त्योहारी सीजन आते ही उत्तराखंड में मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं। आलम ये होता है कि दूसरे प्रदेशों से भारी मात्रा में नकली दूध और मावा देहरादून के साथ साथ प्रदेश के अन्य जिलों को सप्लाई होने लगता है। वहीं इन्हीं तमाम विषयों को लेकर उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा विभाग के गढ़वाल मंडल के डिप्टी कमिश्नर RS रावत से HNN 24/7 ने खास बातचीत की। त्योहारी सीज़न आते ही मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं और ऐसे मिलावटखोर पर लगाम लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग हमेशा जो है युद्ध स्तर पर काम करता हुआ नज़र आता है। इस समय खाद्य सुरक्षा विभाग की क्या कुछ प्लानिंग है, ये तमाम जानकारियां हासिल करने के लिए इस समय हम खाद्य सुरक्षा विभाग के कार्यालय पहुंचे हैं और यहाँ पर हमारे साथ हमसे बात करने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग के गढ़वाल मंडल के डिप्टी कमिश्नर RS रावत जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका HNN में। थैंक यू। सर, पिछली दफ़ा जब आपसे मुलाकात हुई थी तो आपने बताया था किस तरह से आप लोग मिलावटखोरों पर नकेल कसते हैं। इस समय सर त्योहारी सीज़न चल रहा है, कुट्टू के आटे में बहुत कंप्लेंट हर साल आती है, बहुत सारे लोग इसके जद में आते हैं, बीमार हो जाते हैं। इस पर किस तरह से लगाम लगा रहे हैं सर? देखिए, दशहरे को देखते हुए, दशहरे के त्यौहार को देखते हुए, जो नवरात्रों को देखते हुए जो आयुक्त महोदय द्वारा विशेष निर्देश दिए गए हैं सैम्पलिंग के लिए और फूड सेफ्टी के तहत कार्रवाई करने के लिए। और विशेषकर हमारा जो आपने अभी कहा कुट्टू के आटे पे, उस पर हमारा एक विशेष फोकस है, क्योंकि कुट्टू का आटा विशेषकर जब भी मार्केट में आता है और वो खुले के रूप में बिकता है तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। दूसरा ये कि कुट्टू के आटे के जो लोग उपभोग करते हैं वो लोग दिन भर व्रत में रहते हैं और शाम के उसके खास करके उसकी पूरियाँ बना करके खाते हैं, वो थोड़ा सा ऑयली हो जाता है और लोगों के लिए ये जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है। कुछ लोगों को जल्दी सूट नहीं करता है, इसलिए आयुक्त महोदय के निर्देश पे स्पेशल ड्राइव चलाया गया है और देहरादून, हरिद्वार, ये विशेष हमारे 2 जो सेंसिटिव जोन हैं, इनमें विशेष करके कुट्टू के आटे पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया और बहुत ज़्यादा सैम्पलिंग भी की जा रही है। और सर, उसमें मिलावटें के मामले सामने आते हैं क्या? देखिए, मिलावट नहीं है। एक्चुअली जो कुट्टू का आटा है वो जैसे ही खुले में आता है उसमें मॉइस्चर जुड़ जाता है, तो उसके कारण उसमें जो है उसके जो सेल्फ लाइफ है वो जल्दी ख़राब हो जाती है। अच्छा सर, अब त्योहारी सीज़न है और मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं और हर त्योहारी सीज़न में खाद्य सुरक्षा विभाग के सामने बहुत बड़ी चुनौती रहती है। आप लोग रात में भी रेड करते हैं, ऐसे कुंतलों के भाव में भी नकली मावे और दूध अपनी जब्त में लेते हैं। इस बार क्या इसका कोई स्पेशल ड्राइव आप लोग चलाने जा रहे हैं? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ कार्रवाइयाँ तो साल भर लगातार होती रहती हैं, इस समय हम थोड़ा सेंसिटिव ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये जरूर है, हम इस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं और आयुक्त महोदय के निर्देश हैं इस पर स्पेशली कि आप इस पर कार्रवाई करें और हमारी जो टीमें ग्राउंड लेवल पे या फील्ड लेवल पे काम करें वो कर रही हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो हम एक विशेष अभियान इसके लिए जो चलाया जा रहा है उसमें और ज़्यादा जो है टाइमिंग